Good morning, class. Welcome to the next lecture of Operations Management. Okay, so previous lecture हमने प्रॉब्लम 4.78 डिस्कस किया था, ठीक है. उससे पहले 4.6 डिस्कस किया. तो इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है. तो आई होप आपने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा होगा एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट दैट इज. तो आपकी जो है रिग्रेशन एनालिसिस की बेसिक इक्वेशन क्या होती है? द बेसिक इक्वेशन रिग्रेशन एनालिसिस दैट बेसिकली दो तरह के रिग्रेशन एनालिसिस है, ठीक है. एक हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन और एक हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस में होता क्या है, हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली आपके पास एक डिपेंडेंट, अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इन रिग्रेशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. तो एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप जानना चाहते हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है. सो दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल and the independent variable, ठीक है. तो we can express the relationship between the dependent variable and the independent variable in the form of equation of a straight line, ठीक है. तो हम उसको एक इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको डिनोट किया जाता है बाय y, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू y, ठीक है. और x आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है. So y is equal to a plus bx is the general form of the equation which we use in the regression analysis, especially in linear regression analysis, ठीक है. ठीक है. So वही जनरल फॉर्म है y is equal to a plus bx और उसको हम इस्तेमाल करते हैं to calculate the value of y, ठीक है. x हमें गिवन होता है और हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है. तो प्रॉब्लम 4.30 अगर आप पढ़ें, Brian Buckley has developed the following forecasting model, which means the estimated demand for Aztec air conditioners is equal to 36 plus 4.3 times x, where x is equal to the outside temperature, ठीक है. So we have three parts in this problem. So part A में we have to forecast demand for Aztec when the temperature is 70 degrees Fahrenheit, और B में what is demand when the temperature is 80 degree Fahrenheit and what is demand when the temperature is 90 degree Fahrenheit, ठीक है. So हमें इक्वेशन दी हुई है that the demand for Aztec air conditioner is equal to 36 plus 4.3 times the temperature, ठीक है. x is the temperature, ठीक है. तो पार्ट ए में क्या हो गया था, फोरकास्ट डिमांड फॉर Aztec when the temperature is 70 डिग्री Fahrenheit, ठीक है. जब टेम्परेचर is 70 डिग्री Fahrenheit तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y एस्टिमेटेड वैल्यू y will be equal to 36 plus 4.3 times 70, which will be equal to 36 plus 301. So 4.3 times 70 is equal to 301. So आपके पास डिमांड हो जाएगी 36 plus 301 is equal to 337, ठीक है. पार्ट बी में कहता है फोरकास्ट डिमांड फॉर Aztec या व्हाट इज द डिमांड फॉर Aztec एयर कंडीशनर्स व्हेन द टेम्परेचर इज 80 डिग्री Fahrenheit. जब टेम्परेचर 80 डिग्री Fahrenheit है तो और डिमांड कितनी है, इट्स इक्वल टू 36 प्लस 4.3 टाइम्स द टेम्परेचर व्हिच इज 80 डिग्री Fahrenheit. तो पार्ट बी में हमने ये करना है, we will be using the same equation जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है और इसको हम इस इक्वेशन को यूज़ करते
we will calculate the demand for Aztec air conditioners, which is equal to 36 plus 4.3 times 80. और आंसर आपका आ जाएगा 36 प्लस 44. आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 344. तो ये फाइनल आंसर होगा 380. इसी तरह पार्ट सी को देख लें. पार्ट सी में हम क्या पूछ रहे हैं आपसे. पार्ट सी में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिमांड व्हेन द टेम्परेचर इज 90 डिग्री फारेनहाइट. तो हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करके डिमांड कैलकुलेट करनी है. द ओनली डिफरेंस इज पार्ट सी में हमारे पास टेम्परेचर इज 90 डिग्री फारेनहाइट. ठीक है. 36 प्लस 4.3 टाइम्स 90. तो आपका आएगा 36 प्लस 387 विच इज इक्वल टू. आ जाए तो 423. ठीक है. सो प्रॉब्लम 4.30 इज क्वाइट सिंपल. आपने सिंपली आपको इक्वेशन दी हुई है रिग्रेशन की. ठीक है. वो जो इक्वेशन है वो आपको बताती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड टेम्परेचर. ठीक है. उसी इक्वेशन को यूज़ करके आपने डिमांड कैलकुलेट करनी है इन ईच पार्ट. ठीक है. पार्ट ए में भी आपने वही मेथड यूज़ करना है. पार्ट बी में वही मेथड है. पार्ट सी में वही मेथड. ठीक है. सो आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू रीड प्रॉब्लम नंबर 4.34. ठीक है. इसको ज़रा रीड करें एंड वी विल डिस्कस इट.
ठीक है, इफ़ यू लुक एट प्रॉब्लम 4.34, ये भी रिग्रेशन एनालिसिस ही है, ठीक है। तो ये ऑटो एक्सीडेंट्स की बात करता है और उसकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नाउ